नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को विदित है कि हमारा यूपीएससी का फॉर्म आ चुका है और 22 तारीख से ही आप लोगों के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। पर दोस्तों इस बार यूपीएससी ने फॉर्म भरने में काफ़ी बदलाव किया है, क्योंकि जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा था कि पिछले कुछ सालों में लोग गलत सर्टिफिकेट्स का यूज करके, फर्जी सर्टिफिकेट्स का यूज करके एग्जाम दिया कर रहे थे, जिनके कई खुलासे सामने हुए। तो इसीलिए एहतियात के तौर पर यूपीएससी ने इस बार अपने फॉर्म भरने की प्रक्रिया में कई बदलाव किए हैं। तो इसीलिए इस बार आपको थोड़ा सोच समझकर यूपीएससी का फॉर्म भरना होगा, और खासकर इस बार बिना इंफॉर्मेशन के या फिर कम इंफॉर्मेशन के साथ अगर आप यूपीएससी का फॉर्म भरोगे तो काफ़ी गड़बड़ हो सकती है। तो आज के सेशन में हम यही जानेंगे कि यूपीएससी ने क्या क्या बदलाव किए हैं और फॉर्म को आपको किस प्रकार से भरना है। तो देखो, सबसे पहले दोस्तों गूगल के थ्रू आप लोगों को यूपीएससी के इस वेबसाइट पर आना है, और जब आप लोग यूपीएससी की इस वेबसाइट पर आते हो तो उसके बाद में आपके पास एक ऑप्शन आता है ऑनलाइन फॉर्म भरने का। वो आप रिक्रूटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से भी देख सकते हो, या फिर ये जो व्हाट्स न्यू लिखा हुआ आ रहा है इसके अंदर भी आपके फॉर्म भरने का एक ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम नोटिफिकेशन, इसके थ्रू आप जा सकते हो। तो यहाँ पर जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करोगे तो अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते ही आपके पास ये पोर्टल आएगा। इसमें दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला काम पूरा करना है। अगर आप यूपीएससी में आईएएस के अलावा और भी कई एग्जामों को फॉर्म भरना चाहते हो तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन से फॉर्म भरना थोड़ा आसान हो जाएगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपकी बेसिक डिटेल्स रखेगा जो आगामी एग्जाम, सभी एग्जामों के लिए एक जैसे ही प्रयोग में आने वाली है। तो सबसे पहले आपको ये ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन को पूरा करना है। और दोस्तों इस वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप अपने मेल आईडी, मोबाइल नंबर या फिर जो ओटीआर की आईडी है जो पहले बनाई थी उसके थ्रू इसे लॉगिन कर लीजिएगा। यहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर को डालेंगे, फिर आपके फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा, उसको डालेंगे, फिर ये जो कैप्चा है इस इमेज में जो वर्ड्स लिखे हैं उनको यहाँ पर डालिएगा और फिर लॉगिन कीजिएगा। आप जैसे ही लॉगिन करोगे तो यहाँ पर एक इस प्रकार का पोर्टल आपका खुल जाने वाला है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक हमारे स्टूडेंट के पोर्टल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। तो जैसे ही आप ओटीआर फॉर्म भरेंगे तो सबसे पहले आपको इसमें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशंस डालनी होंगी। जैसे कि आपका नाम क्या है, मेल क्या है, मदर्स नेम क्या है, मेल आईडी क्या है, आप किस कैटेगरी से आते हो, ये सब आपको फुल करना होगा। उसके बाद में आपको अपने मैरिटल स्टेटस के बारे में चीज़ें फिल करनी होंगी कि मैरिटल स्टेटस क्या है आपका, सिटीजनशिप कहाँ की है, आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हो। तो ये सब बेसिक डिटेल्स यहाँ पर आपको भरनी होंगी कि आप फिजिकली बैकवर्ड कंडीशन से हो, पीएच हो या नहीं हो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड वगैरह के नंबर, वो सब यहाँ पर आपको देने पड़ेंगे। वोटर आईडी कार्ड या फिर आधार कार्ड का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको अपनी एड्रेस इंफॉर्मेशन भरनी होगी। तो जो हमारी एड्रेस इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपको जाकर देखनी होगी, और फिर इस एड्रेस इंफॉर्मेशन के बाद आप कई चीज़ों को डिटेल में भर पाएंगे। वेरिफिकेशंस के लिए आपको पूरा अपना जो ओटीआर का फॉर्म है उसका पूरा बेसिक्स भर लीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कुछ बदलाव हुए हैं हमारे इस बार के फॉर्म में, वो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन मुद्दों पर बात करना बहुत ज़रूरी है कि इस बार के फॉर्म भरने की प्रक्रिया में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो सबसे पहले तो इस बार खुशी की बात है कि जो आपके फॉर्म भरने की प्रक्रिया है उसमें नंबर ऑफ सर्विसेज ज़्यादा हो गई हैं। 2024 में 21 पोस्टें थी, अब टोटल 23 पोस्टों के लिए आप ये आईएएस का एग्ज़ाम देने वाले हो, क्योंकि इस बार 3 नई पोस्टें ऐड की गई हैं जो कि हैं ट्रैफिक, पर्सोनेल और अकाउंट्स की। इसीलिए आपकी जो पोस्टें हैं वो 21 से बढ़कर टोटल 23 पोस्टें हो गई हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम में। और दोस्तों ये 23 पोस्टें कौन कौन सी हैं? एक तो हमारा आईएएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, दूसरा आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस, तीसरा आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस,
चौथा, ये तो हमारी तीनों की तीनों क्या कहलाती हैं दोस्तों, ये तीनों कहलाती हैं हमारी सेंट्रल सर्विसेज, केंद्रीय सेवाएं। और ये जो सेंट्रल सर्विसेज में से अगर आप कोई भी ज्वाइन करते हो तो पूरे भारत क्षेत्र के अंदर कहीं पर भी आप कार्य कर सकते हो अलग अलग कार्डर में। फिर दोस्तों कुछ ग्रुप ए की सर्विसेज आती हैं, जैसे कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, जिसे बोलते हैं AIASS। फिर आती है इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, ICAS। ऐसे ही दोस्तों इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, ICLS। इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, IDAS। ऐसे ही इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विस, IDES। ऐसे ही दोस्तों इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, IIS। इंडियन पोस्टल सर्विस, IPOS। इंडियन पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट फाइनेंस सर्विस। ऐसे ही आपके रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज हैं, ट्रैफिक वाली जो इस बार ऐड हुई है। ऐसे ही रेलवे मैनेजमेंट सर्विस है पर्सोनेल वाली जो ऐड हुई है। ऐसे ही रेलवे मैनेजमेंट सर्विस अकाउंट्स वाली इस बार ऐड हुई है। तो ये 3 नई सर्विसेज आई हैं और बाकी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। तो ये हमारी ग्रुप ए की सर्विसेज कहलाती हैं। इसके बाद में दोस्तों हमारी ग्रुप ए की सर्विसेज में ही इंडियन रेवेन्यू सर्विस, जो काफी प्रसिद्ध है, IPS के बाद लोग IRS को चूज करते हैं। ऐसे ही रेवेन्यू सर्विस में एक तो कस्टम एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस का IRS होता है, एक इनकम टैक्स का होता है। ऐसे ही दोस्तों एक इंडियन ट्रेड सर्विसेज है, आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर सर्विसेज है। और साथ ही साथ इनके अलावा हमारे जितने भी यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, तो उन यूनियन टेरिटरीज में से हमारे पास 2 चीजें, एक तो दिल्ली, अंडमान निकोबार और पुडुचेरी, ये हमारे साथ में आते हैं। तो अगर कोई भी डेनिक्स में जाना चाहता है, डेनिक्स का मतलब होता है बच्चों दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली सिविल सर्विसेज। तो डेनिक्स जो कि ग्रुप बी की सर्विस कहलाती है, जिसमें आप जो भी यूटी हैं यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे कि दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली, इन सब के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हो। तो यहां पर एक तो सिविल सर्विसेज होगी डेनिक्स की और एक पुलिस की सर्विसेज होंगी डेनिक्स की। इसके अलावा पुडुचेरी की अलग से 2 सर्विसेज हैं, जिनको हम पॉन्डिक्स या पॉन्डिप्स बोलते हैं। पॉन्डिक्स पुडुचेरी की सिविल सर्विसेज है और पुडुचेरी की पुलिस सर्विस है आपके पॉन्डिप्स। तो ये हमारी टोटल 23 सर्विसेज हो गई हैं। इनमें से आपको प्रेफरेंस भरनी पड़ेगी। तो ध्यान रखना दोस्तों, इस बार नया क्या है, इस बार नया ये है कि आप लोगों को प्रीलिम्स से पहले ही अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो ध्यान रखिएगा, इट इज मैंडेटरी टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्स बिफोर प्रीलिम्स। डॉक्यूमेंट्स यानी कि आपके जो भी बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के जो प्रूफ हैं, वो पहले ही आपको अपलोड करने पड़ेंगे। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले साल चाहे वो IAS पूजा का केस हो या फिर किसी अन्य IAS अधिकारी का, कि कई लोग बिना ग्रेजुएशन के फर्जी डिग्रियां लगाकर जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। इवन कई लोग बहुत ज्यादा फर्जी डिग्रियां लगाकर कैटेगरी में आ जाते हैं। खासकर कई जनरल के लोग OBC में घुस चुके हैं फर्जी सर्टिफिकेट्स के माध्यम से। इवन कई लोग तो PH के, फिजिकली हैंडीकैप्ड के फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर घुसे हुए हैं। तो इन सब को रोकने के लिए इस बार UPSC ने आप लोगों के सर्टिफिकेट और जो भी डॉक्यूमेंट प्रूफ है वो पहले ही मांग लिए हैं। तो ये नया परिवर्तन है। तो सभी को अपने लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स यहाँ अपलोड करने हैं, जो कि 6 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। चाहे वो आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे वो आपका कैटेगरी यानी कि जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे वो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट हो, तो वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात इस बार के फॉर्म में क्या हुई है दोस्तों, कि इस बार आपको अपनी सर्विस प्रेफरेंस को पहले ही भरना होगा।
पहले क्या होता था कि प्रीलिम्स हो जाता था, मेंस क्लियर हो जाता था, तो इंटरव्यू से जस्ट पहले एक डिटेल्ड एनालिसिस फॉर्म डेफ आया करता था, और इंटरव्यू देने से पहले हम लोगों को इन 23 पोस्टों में से पोस्ट प्रेफरेंस भरनी पड़ती थी कि अगर मेरे मार्क्स ज्यादा आते हैं तो मैं पहले नंबर पर इस पोस्ट को ज्वाइन करूंगा, दूसरे नंबर पर इसको, तीसरे पर इसको। ये सब होता था इंटरव्यू से पहले। पर इस बार डेफ प्रीलिम्स से पहले ही भरा जा रहा है, यानी कि आपको इन 23 पोस्टों में से कौन कौन सी पोस्ट चाहिए, किस पोस्ट को आप पहले ज्वाइन करना चाहते हो, उसका सर्विस प्रेफरेंस आपको पहले ही देना होगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार का फॉर्म भरने का तरीका, क्योंकि गलती से भी अगर तुमने गलत कार्डर भर दिया, गलती से भी तुमने गलत पोस्ट प्रेफरेंस भर दी, और फिर बेशक चाहे तुम यूपीएससी के टॉपर ही क्यों ना बन जाओ, पर अगर गलत पोस्ट प्रेफरेंस भर दी तो उसी के हिसाब से तुम्हें पोस्ट अलोकेट होगी, तुम उसे बाद में बदल नहीं सकते हो। हालांकि प्रीलिम्स देने के बाद में और मेंस देने के बाद में इसमें कुछ करेक्शन किए जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको पूरी रिसर्च कर लेनी है कि कौन सी पोस्ट आपको पहले भरनी है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर मैं चाहता हूं तो मैं फर्स्ट नंबर पर आईएएस की पोस्ट भरना चाहूंगा। जैसे कि अगर हमारी जो इंटरव्यू के टाइम पर हम लोग पोस्ट प्रेफरेंस भरते थे, तो उस पर हमारी पोस्ट प्रेफरेंस कुछ ऐसी रहती थी। फर्स्ट पर हमारा आईएएस रहता था, सेकंड पर मैं इंडियन फॉरेन सर्विस को रखता था, तीसरे नंबर पर मैं आईपीएस को रखता था, चौथे नंबर पर हम यहाँ पर आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज को रखा करते थे। उसके बाद में हमारी प्रेफरेंसेस चालू होती थी अकाउंट सर्विसेज वाली, सिविल कॉरपोरेशन वाली, सिविल लॉज वाली, तो रेलवे वाली, ये सब चीज़ें बाद में हुआ करती थी। आरटीएस जैसे आईआरटीएस हो गया, आपके आईआरपीएस हो गया, ये सब चीज़ें होती थी। और लास्ट में हम लोग प्रेफर किया करते थे डेनिक्स को, पॉन्डिक्स को, इन सबको। तो सबसे पहले आप लोगों को अब क्या करना है कि कम समय है, इसीलिए आपको पहले पूरी रिसर्च कर लेनी है कि आप अपने व्यक्तित्व के अनुसार कौन कौन सी पोस्ट पहले ज्वाइन करना चाहते हो, और उस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी डिसाइड कर लो कि मुझे टॉप की 10 पोस्ट ये रखनी है, फिर 10 पोस्ट ये रखनी है, फिर लास्ट की पोस्ट ऐसी। एटलीस्ट आपको शुरुआत की 15 से 20 पोस्ट बहुत सोच समझ कर भरनी है। अदरवाइज ज्यादा मार्क्स होने के बावजूद भी ऐसा हो सकता है कि आपको गलत पोस्ट अलोकेट हो जाए, जिसमें आपको काम करने में मन ना लगे या फिर आपकी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाए। इसीलिए पोस्ट प्रेफरेंस बहुत सूझबूझ के साथ भरनी है। हालांकि अगर आप प्रीलिम्स के बाद कुछ बदलाव करना चाहते हो तो आपको वापस बदलाव करने का मौका मिलेगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसा कि हमारे बदलाव होंगे प्रीलिम्स के बाद में। प्रीलिम्स के बाद में अगर आप कार्डर प्रेफरेंसेस को चेंज करना चाहते हो तो 10 दिन का समय आपको मिलेगा प्रीलिम्स रिजल्ट के बाद में। वहां पर अपने कार्डर प्रेफरेंसेस आप यहां पर चेंज कर सकते हो। पर ध्यान रखिएगा, केवल और केवल कार्डर प्रेफरेंसेस यहां पर आपको चेंज करने दी जाएंगी, और फिर मेंस के बाद में भी आपको मिलेगा मौका, और जो डेफ 1 डेफ 2 है इनको मर्ज कर इंटरव्यू में आप जाने का आपको मौका मिलेगा। और ध्यान रखिएगा, मेंस के बाद में आपको आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपडेट करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको 15 दिन का समय मिलने वाला है आफ्टर मेंस एग्जाम्स रिजल्ट्स। क्योंकि दोस्तों हमारे कई ऐसे बच्चे होते हैं जो कि फाइनल ईयर में हैं अभी, वो भी एग्जाम देंगे, बट जब तक आपका मेंस होगा आपका फाइनल ईयर कंप्लीट हो चुका होगा। तो इसीलिए फाइनल ईयर वाले बच्चों को अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने होंगे, या फिर हो सकता है कि आपने कोई और डिग्री बाद में, जैसे कि पीजी की कोई डिग्री या पीएचडी की कोई डिग्री आपने बाद में ली हो, तो उसे भी आप अपडेट कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों इस बार यही रहने वाली है कि आपको ये 23 पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरनी है। हम हमारे आगामी एक और सेशन में कंप्लीट डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे कि ये पोस्ट प्रेफरेंसेस आपकी किस प्रकार से भरी जानी चाहिए और आपको कौन सी प्रेफरेंस कैसे भरनी है।
ठीक है, तो इस पर एक और वीडियो आएगा। बट उससे पहले ध्यान रखना, सबसे बड़ा बदलाव इस बार यही हुआ है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। इस बार आपको पोस्ट प्रेफरेंसेस पहले भरनी पड़ेंगी, तो थोड़ा सा फॉर्म भरते वक्त सावधानी रखें और किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर ले लें। तो इसी के साथ दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू, एंड जय हिंद, जय भारत।